जय हिंद। इससे पहले वाली वीडियो में हम केंद्र शासित प्रदेश किस आधार पर बनते हैं इसके बारे में चर्चा हुई थी। आज हम जानेंगे कि केंद्र शासित प्रदेश वैसे प्रदेश जहां तो आपने देखे होंगे कि मुख्यमंत्री होते हैं या और एलजी होते हैं, मतलब उपराज्यपाल होते हैं। कहीं कहीं पर क्या होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, प्रशासक कहते हैं। तो किन क्षेत्रों में प्रशासक की ज़रूरत पड़ती है और किन क्षेत्रों में राज्यपाल विधानमंडल की ज़रूरत पड़ती है। उपराज्यपाल जहाँ उपराज्यपाल होते हैं और जहाँ पर क्या होता है, मुख्यमंत्री होता है। तो इनके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहले हम समझते हैं कि किन राज्यों के अंदर प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। तो अब समझिए, देखिए दो जगह ऐसी हैं जहाँ पर प्रशासक की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि एक जगह क्या है, जहाँ की जनसंख्या जो है, जनसंख्या क्या हो, कम हो, जनसंख्या क्या हो, कम हो। और दूसरा क्या है, दूसरा जो उसका जो एक क्षेत्रफल होता है, जो जगह होती है वो क्या हो, छोटी हो। जगह क्या हो, छोटी हो। तो उसमें क्या होता है, किसको लाया जाता है, प्रशासक। अब ये जो प्रशासक होते हैं वो कौन होते हैं? तो देखिए जो आईएएस होते हैं या फिर आईपीएस होते हैं, उनको ही क्या बना के भेजा जाता है, प्रशासक बना के भेजा जाता है। अब ये जो प्रशासक हैं ये काम क्या करते हैं? तो देखिए जैसे कि मान लीजिए कि जिस क्षेत्र के ये प्रशासक हैं और जिस भी केंद्र शासित प्रदेश के ये प्रशासक हैं, तो अब वहाँ के लोगों की कुछ ज़रूरतें होंगी। उन ज़रूरतों को एक्चुअल में उन ज़रूरतों को पूरा करवाना है तो किसके थ्रू करवाएंगे? तो वो आईएएस या आईपीएस जो वहाँ प्रशासक बनाकर भेजे गए उनके थ्रू। जैसे कि हमारे राज्य, जैसे मान लीजिए कोई बिहार का है या कोई हरियाणा का है, तो वहाँ के लोगों की बातें सुनने के लिए कौन होते हैं? जो वहाँ के विधानमंडल से चुन के आए होते हैं, जो एमएलए होते हैं, वो उनकी बातों को सुनते हैं। केंद्र में एमपी सुनते हैं। तो जनता अपनी बातें वहाँ तक पहुँचा देती है। लेकिन जिस जगह पर मुख्यमंत्री है ही नहीं, तो वहाँ पर कैसे बात पहुँचा जाएगी? तो वहाँ पे बात पहुँचाने के लिए क्या होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, प्रशासक। कौन होते हैं? प्रशासक। वो अपनी बात उनको पहुँचाते हैं और वो प्रशासक अपनी बात को कहाँ पहुँचाते हैं, राष्ट्रपति को पहुँचाते हैं। कहाँ पहुँचाते हैं? राष्ट्रपति को। इस तरह से उनकी समस्या का निदान होता है। तो अब ऐसे कौन से क्षेत्र हैं? तो देखिए एक हो गया आपका दमन और द्वीप, दमन द्वीप, दादर नागर हवेली। पहले ये दोनों अलग अलग थे, कौन कौन से? दमन द्वीप, दादर नागर हवेली। अब ये दोनों किस में है? एक ही में है। तो ये कैसा है, ये एक छोटा सा छोटा क्षेत्र है। इसका क्या, कैसा क्षेत्र है? छोटा क्षेत्र है, जिस कारण यहाँ पे क्या है, प्रशासक है। दूसरा क्या है, ये पहला हो गया। दूसरा क्या है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, इसमें भी क्या है कि ये भी क्या है, एक छोटा सा क्षेत्र है। नहीं, लक्षद्वीप जो है वो है तो बड़ा क्षेत्र, थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इसमें है क्या है, जनसंख्या कम है। क्या है? जनसंख्या कम है। तो जिस वजह से यहाँ पे भी किसकी नियुक्ति की गई है, एडमिनिस्ट्रेटर की, जो प्रशासक हैं। तीसरा है चंडीगढ़। चंडीगढ़, इसमें भी क्या है, जनसंख्या जो है क्या है, कम है। जनसंख्या क्या है, कम है। तो यहाँ पे भी किसकी है, किसको नियुक्त किया गया है? तो एडमिनिस्ट्रेटर को, प्रशासक को। तो यहाँ की जो जनता है वो प्रशासक को अपनी समस्या बताती है और प्रशासक फिर राष्ट्रपति को अपनी बताता है कि इन जगहों पे, जिस भी क्षेत्र में जिस चीज़ की ज़रूरत हो, चाहे सड़क बनवानी हो, पुल बनवानी हो, उन सभी चीज़ों का बारे में बताता है। फिर राष्ट्रपति उन्हें वो ऑर्डर देते हैं कि हाँ ये समस्या पूरी कर दी, समस्या को निदान कर देना है। ठीक है, ये तो 3 जगह हो गई। अब देखिए कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर राज्यपाल नियुक्त किए, उपराज्यपाल नियुक्त किए, राज्यपाल ने उपराज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है, उपराज्यपाल को क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। अब उपराज्यपाल को क्या कहते हैं, एलजी। एलजी का फुल फॉर्म होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर, मतलब उपराज्यपाल। जैसे कि आपने, अब ये उपराज्यपाल कहाँ पे नियुक्त होते हैं? देखिए ये उपराज्यपाल कहाँ पे नियुक्त होते हैं? जहाँ जनसंख्या क्या हो, अधिक हो। जनसंख्या क्या हो, अधिक हो।
दूसरा क्या है, जो क्षेत्रफल, जिसका क्षेत्रफल भी क्या हो, अधिक हो। ठीक है, तो वहाँ पे क्या क्या नियुक्त किए जाते हैं, उपराज्यपाल। अब यहाँ पे क्या होता है, उपराज्यपाल के साथ देखिए, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या अधिक होने के कारण अगर वहाँ का हर एक व्यक्ति अब उपराज्यपाल को अपनी समस्या बताएगा, फिर उपराज्यपाल राष्ट्रपति को अपनी समस्या बताएगा, तो राष्ट्रपति हमेशा तो ऐसा बैठा नहीं है कि हमेशा एक दूसरे मतलब बात सुनते रहे फिर से समस्या का निदान करे। तो बड़े बड़े क्षेत्रों में जो जिनकी जनसंख्या अधिक हो या क्षेत्र में बड़े हों, वहाँ पर क्या होता है कि उपराज्यपाल तो नियुक्त किया ही जाता है, वहाँ पे विधानमंडल भी बना दिया जाता है। क्या बना देते हैं, विधानमंडल। और जब विधानमंडल होगा तो उसके अंदर विधानसभा होगी। ठीक है, तो अब विधानसभा में क्या, विधानसभा है तो वहाँ पे एमएलए का चुनाव होगा तो वहाँ मुख्यमंत्री भी चुन के आएगा, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है, दिल्ली। दिल्ली की क्या है, जनसंख्या अधिक है। दिल्ली की क्या है, जनसंख्या अधिक है, जिस कारण यहाँ पे एलजी की नियुक्ति की गई है और विधानमंडल भी बनाया गया है और मुख्यमंत्री भी है। उदाहरण के लिए जैसे अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल के पास वो पावर नहीं है जो एक उपराज्यपाल के पास है। मतलब वो दिल्ली के सारे डिसीजन खुद नहीं ले सकते, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश का मतलब क्या हुआ, जिस पर केंद्र का शासन हो, जिस पर क्या हो, केंद्र का शासन हो। तो दिल्ली के सड़क निर्माण, ये छोटे मोटे कार्य तो वो दिल्ली गवर्नमेंट जो है करे, अरविंद केजरीवाल की, वो मतलब उनकी समस्या का निदान कर सकते हैं। लेकिन जब एक बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा तो उन्हें उपराज्यपाल को बताना पड़ेगा। आपने देखा होगा 2020 के चुनाव से पहले जब मतलब अरविंद केजरीवाल जब मतलब दोबारा जब चुनाव होने वाला था 20 में, अब तो 25 में होगा, तो उससे पहले 2 साल मतलब जब 3 साल काम नहीं कर पाए थे, तो वो हमेशा बोलते थे कि हमें लेफ्टिनेंट गवर्नर ने काम नहीं करने दिया, हम जो भी मतलब प्लान लाते हैं वो इनको मतलब मना कर देते हैं, तो काम नहीं करने देते हैं। तो जब चुनाव का समय आया तो अब क्या किया जाए, क्योंकि भाई लोगों को काम भी दिखाना है केजरीवाल को कि हम करना चाहते हैं, किस तरह से करें। तो उन्होंने सीधे फिर क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में वो चले गए कि हमें लेफ्टिनेंट गवर्नर काम नहीं करने देते हैं। तो उस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है कि मतलब अरविंद केजरीवाल जिन चीज़ों को चाहते हैं उनको लाने दिया जाए, मतलब जो बिल्कुल संविधान के अंतर्गत हो उन चीज़ों को करने दिया जाए। फिर उन्हें काम करने का मौका मिला तो उन्होंने क्या किया, अब जो लोगों की बेसिक ज़रूरतें हैं, देखिए अगर आप एक चश्मा पहन के देखिए, कौन सा चश्मा जो अंधभक्ति का होगा तो आपको नहीं दिखेगा। और किसी भी राज्य की जानकारी के लिए आप खुद से उस चीज़ को मत वो कीजिए कि मतलब बहुत लोग होते हैं अजम्पशन कर लेते हैं कि नहीं ये तो सब झूठ होगा या ये सच होगा। आप वहाँ के लोगों से पूछिए, अगर आपसे को वो लोग मिलते हैं उनसे पूछिए, वो आपको एक्चुअल बताएंगे। आप खुद से डिसाइड मत कीजिए। जब अरविंद केजरीवाल को काम करने का मौका मिला तो आज उन्होंने स्कूलों को उन प्राइवेट स्कूलों से इतना अच्छा बना दिया है, जो प्राइवेट स्कूल आज सरकारी स्कूल के सामने फेल है। पढ़ाई इतनी अच्छी हो रही है जिसकी कोई प्राइवेट स्कूल से तुलना भी नहीं की जा सकती। मतलब सरकारी स्कूल बढ़ते चले जा रहे हैं। पानी फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दी, लेडीज़ों के लिए बस फ्री कर दिया। तो लोगों की बेसिक जो नीड है उनको पूरा किया। और जब चुनाव हुए तो वो जीत के आ गए। तो मतलब क्या है, दिल्ली की जनसंख्या क्या थी, बहुत ज़्यादा थी। हर एक समस्या के निदान के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर, फिर उसको बोलो, फिर वो राष्ट्रपति को बोलेगा। तो यहाँ पे किस चीज़ का मतलब निर्माण कर दिया गया, विधानमंडल। और जब विधानमंडल है तो क्या कर दिया गया, क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री को भी ला दिया गया। तो दिल्ली किस वजह से यहाँ पे मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल होते हैं, जनसंख्या अधिक होने के कारण। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा जम्मू कश्मीर, यहाँ के ये भी एक मतलब क्षेत्र में बड़ा है, ऊपर से जनसंख्या भी है। तीसरा ये राष्ट्रीय मुद्दे के तहत है। राष्ट्रीय मुद्दा मतलब यहाँ पे क्या है कि जब जो कश्मीर का पीओके वाला हिस्सा है तो यहाँ से पाकिस्तान मतलब हर संभव कोशिश करता है कि मतलब कश्मीर को हथियाने की कोशिश करे। ठीक है, अगर और क्या कहते हैं, और मतलब इधर से चीन वाला जो हिस्सा है, जो लद्दाख के तरफ है, सियाचिन तो चीन ने हड़प लिया, तो वहाँ से भी कोशिश की जाती है। तो सरकार ने इसे राज्य ना बना के क्या कर लिया, मतलब केंद्र सरकार ने इसे केंद्र शासित प्रदेश, पहले क्या था, राज्य था, केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया। अब होगा क्या कि केंद्र शासित प्रदेश है तो इसके सारे निर्णय कौन लेगी, केंद्र लेगी। लेकिन वहाँ जनसंख्या भी ज़्यादा है, क्षेत्रफल भी ज़्यादा है। तो वहाँ पे क्या हो गया कि उन्होंने क्या कर दिया, विधानमंडल बना दिया और
वहाँ पे मुख्यमंत्री भी अब नियुक्त होंगे। ठीक है, तो जहाँ जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगी वहाँ पर मुख्यमंत्री को नियुक्त करना पड़ेगा। और उपराज्यपाल, देखिए छोटे मोटे काम जो भी होंगे मुख्यमंत्री करेंगे, लेकिन जब बड़ा निर्णय लेना होगा तो मुख्यमंत्री को राज्यपाल से सलाह लेनी पड़ेगी, फिर राज्यपाल उन बातों को आगे पहुंचाएंगे। चलिए, तीसरा इसी तरह से कौन सा हो गया, तो आपका पांडिचेरी हो गया, पांडिचेरी। ठीक है, इसी तरह से चौथा क्या हो गया, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। और पांचवा हो गया आपका लद्दाख, लद्दाख। तो यहाँ पे क्या है, उपराज्यपाल भी हैं और मुख्यमंत्री भी हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि केंद्र शासित प्रदेश बनाए क्यों जाते हैं, क्या किस वजह से बनाए जाते हैं, और किस जगह पर राज्यपाल की नियुक्ति होती है और किस जगह पर एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति होती है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।